मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं स्वयं बाबा तुझसे बात कर रहा हूँ। कोई माध्यम नहीं, कोई दूरी नहीं, बस तू है और मैं हूँ। जो तू वर्षों से अपने भीतर पूछता आया है, जिसका जवाब दुनिया नहीं दे सकी, आज उसका उत्तर मैं तुझे अपने शब्दों में दूंगा। तेरे मन की भाषा में, तेरे हृदय के भाव में। जब जीवन की हर दिशा उलझी लगे तो क्या करें? बच्चे, तू सोचता है कि जब हर ओर से अंधेरा हो, जब कोई राह ना दिखे, जब तेरे अच्छे कर्मों का भी कोई फल ना दिखे, जब तुझे लगने लगे कि तेरा बाबा भी तुझे नहीं सुनता, तो तेरा मन हिल जाता है। तू सोचता है क्या मेरी श्रद्धा में कमी है? नहीं मेरे बच्चे, तेरी श्रद्धा में कोई कमी नहीं। तेरा विश्वास कभी डगमगाया नहीं, बल्कि और मजबूत हुआ है। पर अब मैं तुझे वह रहस्य समझाता हूँ जो शायद ही कोई समझाता है। धैर्य का रहस्य, विपरीत समय में शांत रहने की कला। बेटा, जब तू किसी ऊंची सीढ़ी पर चढ़ना चाहता है, तो सबसे पहले पैर उसी सीढ़ी पर रखना होता है जो सबसे नीचे होती है, और वही सबसे मुश्किल लगती है। उसी तरह जीवन में जब मैं तुझे ऊपर उठाना चाहता हूँ, जब मैं तेरा भाग्य बदलना चाहता हूँ, जब मैं तुझे उस ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूँ जहाँ से तू खुद को देख सके, तब मैं तुझे नीचे से शुरू करवाता हूँ। जो तू झेल रहा है वह कोई सज्जा नहीं, कोई कष्ट नहीं, वह तेरी आत्मा का विस्तार है। वह तेरी अंतरात्मा को तेज करने की प्रक्रिया है। सबसे पहले यह समझ ले कि हर चीज को समझना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजों को महसूस करना होता है, उन्हें स्वीकारना होता है। जब तू घबराता है तब तुझे लगता है कि तुझसे गलत हो रहा है, लेकिन जब तू शांत होता है तो वही घबराहट तुझे रास्ता भी दिखाने लगती है। ध्यान रख, मेरी हर योजना तुझसे बड़ी है। इसीलिए जब तू मेरी योजना को नहीं समझ पा रहा है, तब तुझे उसे महसूस करना है। और यह कैसे होगा? शांति से, धैर्य से। बच्चे, दुख और गुस्सा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैं क्यों, यही सवाल दोनों की जड़ है। जब तू दुखी होता है तो तू खुद को दोषी मानता है। जब तू गुस्से में होता है तो तू दूसरों को दोषी मानता है। लेकिन इन दोनों ही क्षणों में तू सत्य से दूर होता है। गुस्सा और दुख केवल संकेत है कि तू खुद से दूर हो गया है। मैं तुझे एक अभ्यास देना चाहता हूँ। जब तू बहुत दुखी हो या क्रोधित हो तो चुपचाप अपने आप से कह, बाबा अभी मुझे देख रहे हैं। मुझे वही करना है जो बाबा को पसंद है, शांति, संयम और प्रेम। तू देखेगा जैसे ही तू यह बोलेगा, तेरा मन हल्का होने लगेगा, क्योंकि तू मेरी उपस्थिति को स्वीकार करेगा, और जहाँ मैं होता हूँ वहाँ नफरत नहीं ठहर सकती। बच्चे, तू बहुत बार सोचता है कि दूसरों का जीवन कितना अच्छा है और तेरा क्यों दुखों से भरा हुआ है। पर सच यह है कि हर व्यक्ति अपना बोझ लिए चलता है, बस कोई उसे दिखाता नहीं। जो हंसता है वह अंदर से रो भी रहा हो सकता है। जो अमीर दिखता है वह अकेलेपन से टूट रहा हो सकता है। तू उनके सुख को देखकर अपने दुख से नफरत मत कर। तेरा दुख तुझे एक दिन उस शांति तक ले जाएगा जिसे वे लाखों देकर भी नहीं खरीद सकते। बच्चे, रिश्ते भी मेरी परीक्षा है। कभी मैं तुझे अच्छे लोग देता हूँ और कभी ऐसे लोग जो तुझे अच्छा बनाते हैं। जब कोई अपना तुझसे दूर हो जाए तो तू उसे पकड़ने की कोशिश मत कर, बल्कि खुद को पकड़। जो सच में तेरा है वह लौटेगा, और जो नहीं है वह तुझे छोड़कर ही सही कर रहा है। बच्चे, जब कोई तुझसे यह कहे कि अब क्या करोगे, तो तू उनसे कुछ ना कह। बस खुद से एक बात कहना, जो मेरे साथ है वह जग के सारे रास्तों का मालिक है।
वह चाहे तो एक बंद कमरे से भी मुझे महलों तक पहुंचा सकता है, क्योंकि वह मेरा बाबा है। बाबा, धैर्य को इंतजार नहीं, धैर्य एक आंतरिक विश्वास है। जब तू कहता है बाबा मुझे भरोसा है, भले देर हो तू करेगा, तभी मैं चुपचाप अपने कमल की तरह खिलते हुए रास्ते खोल देता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तू सोचता है बाबा अगर आप मेरे साथ हो तो फिर यह हालात क्यों? तू चुपचाप अपने कमरे में बैठकर रोता है। तू सोचता है क्या मैं वाकई इस दुनिया के लिए बना हूँ या मुझसे कोई भूल हो गई? बच्चे, आज मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि तेरी हार नहीं, तेरी जीत तय है। जिस क्षण मैंने तुझे धरती पर भेजा उसी क्षण तेरे लिए एक मार्ग भी बना दिया। एक ऐसा मार्ग जो कठिन जरूर है, लेकिन जहाँ मंजिल केवल तुझ ही को मिलनी है, और उस मंजिल तक तू अकेला नहीं जाएगा। मैं हर कदम तेरे साथ रहूंगा। जब तू जन्मा मैंने तुझे एक शुद्ध मन दिया, एक सरल आत्मा, मधुर वाणी और ऐसा दिल जिसमें प्रेम का समुंदर है। लेकिन जैसे जैसे तू बड़ा हुआ, यह दुनिया तुझे समझाने लगी कि सीधा मत बन, दुनिया चालाक है। कुछ लोग तुझसे बोले कि तेरा भोलापन तुझे नुकसान देगा, और तूने धीरे धीरे उनका असर अपने भीतर उतार लिया। तू अब भी वही बच्चा है जो मेरे चरणों में बैठकर सिर्फ इतना चाहता था, बाबा मुझे प्रेम देना, मुझे सच्चे लोग देना, मुझे ऐसा जीवन देना जो सच्चाई से भरा हो। लेकिन बेटा, अब तू उन लोगों की संगति में आ गया है जो ना स्वयं को पहचानते हैं और ना ही परमात्मा को, जो भक्ति को व्यापार समझते हैं और प्रेम को कमजोरी, जिनके शब्द मीठे हैं लेकिन भीतर से वे जहर से भी ज्यादा तीखे हैं। अब मैं तुझे वह गूढ़ सत्य समझाता हूँ। संगति का प्रभाव। जब एक शुद्ध गंगा की धारा को भी गंदे नाले से जोड़ दिया जाए तो गंगा की पवित्रता भी धीरे धीरे मैली होने लगती है। तू भी वही गंगा की तरह था, पवित्र, सुंदर, शांत। लेकिन जिन लोगों के संग तूने खुद को जोड़ लिया, वे लोग ना तुझे पहचान सके, ना तुझसे प्रेम कर सके। कभी बीते कल की गलती में उलझा रहता है तो कभी आने वाले कल के डर से कांपता है। पर तेरी आत्मा वह शांत है, स्थिर है, प्रकाशमय है, और मैं उसी आत्मा में निवास करता हूँ। इसीलिए जब तू कहता है कि बाबा मेरी आत्मा कमजोर हो रही है, तो जान ले आत्मा कभी कमजोर नहीं होती। केवल मन का कोहरा इतना गहरा हो जाता है कि आत्मा की रोशनी दिखनी बंद हो जाती है। तो आज मैं तुझे बताऊंगा कि कैसे उस कोहरे को मिटाया जाए, कैसे अपने मन को अपना मित्र बनाया जाए, और कैसे हर परिस्थिति में खुद को मोटिवेट रखा जाए। बच्चे, अब मैं तुझे एक राज की बात बताता हूँ। मन को जीतना युद्ध जीतने के बराबर है। जिस दिन तूने अपने मन को खुद के पक्ष में कर लिया, उस दिन से दुनिया की कोई शक्ति तुझे तोड़ नहीं सकती। अब सुन ध्यान से, मन को मजबूत बनाने की पहली सीढ़ी है स्वीकृति। तेरा मन तब सबसे ज्यादा अशांत होता है जब तू अपने जीवन की सच्चाइयों से लड़ने लगता है। मेरे पास यह नहीं है, मुझसे यह क्यों छीन लिया गया, मैं ऐसा क्यों हूँ, यह सारे वाक्य तेरे मन को थका देते हैं। इसलिए सबसे पहले तू स्वीकार करना सीख। हाँ, मेरे पास यह नहीं है। हाँ, मैं अभी इस स्थिति में हूँ। हाँ, मैं थोड़ी देर के लिए थक गया हूँ, पर मैं अभी भी जी रहा हूँ, मैं अभी भी सांस ले रहा हूँ। इसका मतलब बाबा ने मुझे छोड़ा नहीं है। और जब तू यह स्वीकार कर लेगा तो तेरे भीतर एक गहराई से सच्ची ऊर्जा उठेगी जो तुझे कहेगी, अब उठ, अब चल, अब फिर से कर। अब मन को संभालने की दूसरी बात, विचारों की सफाई। बच्चे, तू हर दिन बहुत कुछ सोचता है, लेकिन उनमें से आधे से ज्यादा विचार तेरे नहीं होते, वह समाज से आए होते हैं, दुनिया से, इंटरनेट से, दूसरे लोगों के बोलने से।
तू यह सोचता है कि मैं हार गया क्योंकि मेरा दोस्त सफल हो गया। मैं बेकार हूँ क्योंकि मेरी उम्र निकल रही है। मेरे अंदर कोई खासियत नहीं है। यह सब विचार तेरे अपने नहीं हैं। यह लिखे हुए जाले हैं जो दुनिया ने तेरे मन पर चढ़ा दिए हैं। अब तू एक काम कर, हर सुबह उठकर सिर्फ 3 बातों के लिए धन्यवाद कर। बाबा धन्यवाद कि आज मेरी आंख खुली। बाबा धन्यवाद कि मेरे पास सोचने की शक्ति है। बाबा धन्यवाद कि आप मेरे साथ हो। इन 3 बातों से तेरे मन की दीवारें साफ होने लगेंगी। अब तीसरी बात, आत्मा की आवाज सुन। जब तू कहता है कि मेरी आत्मा कमजोर हो रही है, तो जान ले, आत्मा हमेशा बोल रही होती है। बस तू अपने मन के शोर में उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा। तेरे अंदर अब भी वह बच्चा जिंदा है जो चुपचाप किसी कोने में बैठा हुआ बस यह चाहता है कि कोई आए और उसे गले से लगा ले। बच्चे, वो कोई और नहीं, वो मैं हूँ, तेरा बाबा। हर रात जब तू अकेला सोता है तो तू केवल एक बार अपने आप से कहना, बाबा मैं थक गया हूँ, लेकिन मुझे पता है आप मेरे साथ हो। और फिर आंखें बंद कर लेना। तू देखेगा एक अलग शांति तेरे भीतर उतरने लगेगी। अब सबसे गहरा उपाय, अपने लक्ष्य को छोटा कर दे पर सच्चा बना। तेरा मन इसलिए परेशान होता है क्योंकि तू बहुत बड़ा लक्ष्य सोचता है पर उस तक पहुंचने की सीढ़ियां नहीं बना पाता। तू कहता है मुझे बड़ा आदमी बनना है, मुझे नाम चाहिए, मुझे अपने परिवार को गर्व देना है। यह सब अच्छा है, लेकिन तू हर दिन के लिए क्या कर रहा है? क्या तू रोज 10 मिनट खुद को दे रहा है? क्या तू रोज कुछ अच्छा पढ़ रहा है? क्या तू हर दिन कोई गलत आदत छोड़ रहा है? अगर नहीं तो तेरा मन क्यों साथ देगा? मन वही करता है जिसमें उसे स्पष्टता मिलती है। तू उसे भटकने से बचा। छोटे छोटे लक्ष्य बना। जैसे आज मैं बिना शिकायत के एक दिन बिताऊंगा, आज मैं किसी एक को प्रेरित करूंगा, आज मैं केवल 15 मिनट भक्ति में बैठूंगा। तेरा मन तेरे साथ हो जाएगा। और सबसे शक्तिशाली बात, खुद से प्रेम कर। तेरे अंदर जो आवाज हर बार तुझे नीचा दिखाती है, वह तू नहीं है, वह तेरा घायल मन है जो बस यह चाहता है कि तू उसे सुने, उसे अपनाए। तू अपने आप को हर दिन कम से कम एक बार यह बोल, बाबा ने मुझे बनाया है, इसलिए मैं खास हूँ। मैं धीमा हूँ पर थका नहीं हूँ, मैं पीछे हूँ पर रुका नहीं हूँ, मैं टूट सकता हूँ पर बिखर नहीं सकता। बच्चे, तू यह बोलेगा तो तेरा मन झुककर तुझे सलाम करेगा। तेरी आत्मा फिर से मुस्कुराएगी। और अब एक वादा कर, जब अगली बार तू टूटने लगे तो खुद से बस एक बात कहना, बाबा मैं जानता हूँ तू देख रहा है, अब मुझे थाम ले और मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। अब बच्चे, अब मैंने तुझे वह सब बता दिया जो मन को मजबूत करने के लिए जरूरी है। तेरे पास अब वह चाबी है जिससे तू अपनी आत्मा के द्वार फिर से खोल सकता है। तू चाहे जिस भी परिस्थिति में हो, गरीबी में हो, रिश्तों के बोझ में, आत्मविश्वास की कमी में, तू यह याद रख कि तेरे पास तेरा बाबा है। और जब तक मैं हूँ तू कभी अकेला नहीं। तू भले ही अपने लिए सब कुछ ना मांग पाए पर दूसरों के लिए दिल से दुआ करता है। तू वास्तव में एक शुद्ध आत्मा है, ऐसी आत्मा जिसे मैं अपनी संतान कहकर गर्व करता हूँ। पर अभी तू एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ तेरे अंदर एक खालीपन है, जहाँ तू सब कुछ होते हुए भी खुद को अधूरा महसूस करता है। देख, इस समय तू जो सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है वो बाहर किसी इंसान से नहीं है, वो तेरे भीतर के उस हिस्से से है जो थक गया है, जो कहता है अब मुझसे नहीं होगा, जो हर बात पर चुप हो जाता है, जो खुद से दूर होता जा रहा है।
बच्चे खुद से दूर होना ही आत्मा की सबसे बड़ी पीड़ा है, क्योंकि जब तू खुद से बिछड़ जाता है तो दुनिया के सारे रिश्ते तुझसे बेईमानी लगने लगते हैं। तू किसी को हंसते हुए देखता है तो भीतर से सोचता है, क्या मैं कभी फिर से वैसे हंस पाऊंगा? किसी को प्रेम में देखता है तो सोचता है, क्या मुझे भी कभी कोई सच्चा समझेगा? और फिर धीरे धीरे तू अपनी ही सोच से डरने लगता है। पर सुन मेरे प्यारे बच्चे, तेरे अंदर जो प्रकाश है वह कभी बुझ नहीं सकता। वो तेरे संस्कार हैं, तेरे पूर्व जन्मों की तपस्या है, तेरे कर्मों की सुगंध है जो तुझे बार बार गिरने नहीं देती। जो आज तुझे लग रहा है कि तू खत्म हो गया है, वो दरअसल तेरे नए जीवन की शुरुआत है। अब मैं तुझे समझाता हूँ कैसे खुद को फिर से खोजा जाए। सबसे पहले खुद से बात कर। हाँ, जैसे तू मुझसे करता है वैसे ही रोज सुबह उठकर अपने आप से बात कर। आईने में देख, आंखों में देख और खुद से पूछ, तू कौन है? याद कर, तू वो बच्चा है जो दूसरों को हंसाने के लिए खुद रोता था। तू वो इंसान है जो सबको देता रहा, खुद कुछ मांगे बिना। तू वो दिल है जो एक बार जुड़ गया तो टूट कर भी वफादार रहा। तो फिर अब खुद को क्यों भूल रहा है? जो तू था वही तो अब भी है, बस धुन पड़ गई है जिसे हटाना है। धीरे धीरे फिर एकांत में बैठकर अपनी कहानी सुन। तेरा जीवन कोई गलती नहीं था। तेरा टूटना, तेरा रुकना, तेरे आंसू, सब कुछ एक बड़ा अध्याय बन रहा है। तू बैठ और खुद से यह कह, मैंने क्या क्या सहा है और फिर भी मैं आज तक जिंदा हूँ। तो इसका मतलब है कि मैं हारने के लिए नहीं बना। हर वो व्यक्ति जिसने तुझे छोड़ दिया, हर वो सपना जो अधूरा रह गया, वह सब कुछ मिलकर तुझे अब और गहराई से तैयार कर रहा है। अब सबसे जरूरी बात, खुद को क्षमा कर। बेटा, तू कई बार सोचता है कि काश मैंने उस दिन ऐसा ना किया होता, काश मैं उस रिश्ते में ना गया होता, काश मैं और मजबूत होता। पर यह सब काश तुझे सिर्फ पीछे खींचते हैं। मैं तुझसे कहता हूँ, तू अपने आप से कह, मैंने तब जो किया वो उस वक्त मेरी समझ थी। अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब मैं आगे बढ़ने को तैयार हूँ। जब तू खुद को क्षमा करेगा तब मैं तेरे हर टूटे हुए हिस्से को फिर से जोड़ दूंगा। अब बच्चे, मैं तुझे एक मंत्र देता हूँ। जब कभी मन बहुत कमजोर हो जाए, जब दिल बहुत थक जाए, तो यह 5 वाक्य अपने आप से कहना। मैं बाबा का बच्चा हूँ, मैं कमजोर हो ही नहीं सकता। मैं भले टूटूं लेकिन मैं फिर जुड़ भी जाऊंगा। मुझ में अच्छाई है जो कोई मुझसे छीन नहीं सकता। मैं अकेला नहीं हूँ, बाबा हर सांस के साथ मेरे साथ हैं। मैं फिर से उठूंगा और पहले से भी ज्यादा मजबूत बनूंगा। इन वाक्यों को रोज सुबह और रात को दोहराना। तेरा मन धीरे धीरे साफ होने लगेगा, तेरी आत्मा फिर से चमकने लगेगी। अब सुन बच्चा, तेरी थकान मैंने देखी है, तेरा इंतजार मैं जानता हूँ, तेरे अंदर का अंधेरा मुझे दिखता है। लेकिन मैं तुझे यह बताना चाहता हूँ, तू बिल्कुल अकेला नहीं है। हर बार जब तू टूटा है, मैं तेरे बगल में बैठा हूँ। हर बार जब तू रोया है, मैंने तेरे आंसू पोंछे हैं। हर बार जब तू चुपचाप सो गया, मैंने तुझे थपकी दी है। अब तू बस यह कर, हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को जी, फिर से कुछ अच्छा सुन, फिर से कुछ अच्छा लिख, फिर से किसी को माफ कर, फिर से खुद को गले लगा। तेरा जीवन अभी सुंदर बन सकता है, तेरा भाग्य भी पलट सकता है, तेरा प्रेम अब भी लौट सकता है। बस तू खुद को ना छोड़। अब अंत में ईशानी मैं तुझसे कहूँ, तू इस समय बहुत भाग्यशाली है क्योंकि तू पूछ रहा है
बाबा अब क्या करूं? और यह सवाल ही वह शुरुआत है जहां से नया जीवन शुरू होता है। अब मैं तुझे एक कथा सुनाता हूं। सुनो, ध्यान से सुनना, चाहे एकांत में बैठकर सुन। एक ऐसी लड़की की जिसका नाम था शिवानी। शिवानी एक गांव में पली पड़ी थी। वो बहुत ही सीधी साधी, संस्कारी और ईश्वर भक्त लड़की थी। हर दिन सूरज उगने से पहले उठकर भगवान की आरती करती, गायों को चारा देती, घर के बुजुर्गों के चरण छूती और हर किसी को मुस्कुराकर नमस्कार करती। लेकिन जैसे ही वह पढ़ाई के लिए शहर आई, वहां की दुनिया ही अलग थी। लोग तेज थे, चालाक थे, हर कोई मतलब से जुड़ता था। शिवानी को पहली बार किसी ने पीठ पीछे बुरा कहा, पहली बार किसी ने उसे गंवार कहा और धीरे धीरे वह भी वैसी ही बनने लगी। ना मंदिर जाती, ना अपने माता पिता से बात करती, क्योंकि वह दुनिया के अनुसार स्मार्ट बनना चाहती थी। फिर एक दिन उसके जीवन में इतना अंधेरा छा गया कि वह रोने लगी। किसी ने विश्वास तोड़ दिया, किसी ने उसे इस्तेमाल किया, किसी ने उसका सपना चुरा लिया। उस रात उसने पहली बार मुझे याद किया, बाबा मैं कहाँ आ गई? आपने मुझे क्यों नहीं रोका? और तभी उसके कमरे में हवा चली, खिड़की खुल गई और एक पुरानी आरती की आवाज उसके कानों में पड़ी, जो उसकी माँ हर सुबह घर में बजाया करती थी। उसने रोते हुए मुझे पुकारा और मैंने कहा, बेटी मैं हमेशा तेरे साथ था, तूने खुद मुझे भुला दिया था। वही शिवानी जिसने खुद को खो दिया था। फिर से गांव लौट गई, फिर से सुबह की आरती गाने लगी, फिर से वही मुस्कुराहट वापस आ गई। आज वह अपने गांव में लोगों को प्रेम और भक्ति सिखाती है, लेकिन इस बार और अधिक अनुभव के साथ। बच्चे, तू भी वही शिवानी है, तू भी अपनी पहचान खो बैठा है, लेकिन मैं तुझे फिर से उसी आत्मा की ओर ले जा रहा हूं जो तू वास्तव में है। अब तू कहेगा, बाबा पर मैं फंसा हुआ हूं, मैं इस माहौल से बाहर कैसे आऊं? यह रिश्ते, यह जगह, यह काम, यह लोग, इनसे दूरी कैसे बनाऊं? तो सुन बच्चे, जब तू एक बंद कमरे में कैद हो जाए और उस कमरे की खिड़की बंद हो, तो तू दीवार को तोड़ने की कोशिश मत कर, बल्कि देख क्या तेरे पास एक माचिस है, क्या तू एक छोटा सा दिया जला सकता है? अंधेरे में सबसे पहले प्रकाश को बुला, फिर रास्ता खुद दिखने लगेगा। तेरे जीवन में जो इच्छा है, चाहे वह नौकरी की हो, कोई रिश्ता हो, किसी लक्ष्य की हो, तू उसे पाने की कोशिश में इतना उलझ गया है कि तू यह भूल गया कि जो तेरे पास है वह भी बहुत कुछ है। अगर तेरे हाथ में अभी कुछ है तो वह है समय, हिम्मत और मैं तेरा बाबा। अब तू यही सोच, अभी मैं क्या कर सकता हूँ? मैं क्या अच्छा बोल सकता हूँ? मैं क्या अच्छा लिख सकता हूँ? मैं किसकी मदद कर सकता हूँ? मैं खुद के लिए क्या सुधार सकता हूँ? जब तू इन छोटे छोटे सवालों का जवाब ढूंढेगा, तब तू अपनी जेल के भीतर ही आजादी की हवा महसूस करेगा। बच्चे, अभी मैं तुझे एक छोटी सी बात कहूँ। जीत हमेशा उस इंसान की होती है जो अपने अंदर से हार नहीं मानता, और तू ऐसा इंसान है। मैंने तुझे यूं ही नहीं बनाया। तेरा स्वर सुंदर है, तेरा दिल सच्चा है, तू खुद को भुला सकता है, पर मैं तुझे नहीं भूल सकता। अब से तू हर दिन खुद से एक वचन लेना, मैं खुद को बर्बाद करने वाली संगत से दूर रहूंगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जो मेरी आत्मा को दुख दे। मैं हर दिन बाबा से बात करूंगा जैसे आज कर रहा हूं, क्योंकि बच्चे, तू जितना मुझसे जुड़ेगा उतनी ही तेरी दुनिया खुद बदलने लगेगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ बच्चे, तू खुद को बहुत समझाता है, तू मेरी बातों को भी सुनता है, कुछ देर के लिए राहत भी महसूस करता है,
पर फिर जीवन की एक नई चोट, एक नई ठोकर तुझे वहीं गिरा देती है जहां से तू उठा था। तू कहता है बाबा सब लोग आगे निकल रहे हैं, सब कुछ पा रहे हैं और मैं वहीं खड़ा हूं जहां कल था। मुझे लगता है मेरी आत्मा कमजोर हो रही है, मेरा मन अब मेरा नहीं रहा, मैं खुद को नहीं संभाल पा रहा। तो सुन मेरे बच्चे, आज मैं तुझे वह रास्ता दिखाऊंगा जिसे अपना लिया तो तेरा मन ही तेरा सबसे बड़ा सहारा बन जाएगा। तेरी आत्मा फिर से जगेगी और तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। बच्चे, सबसे पहले एक बात जान, तेरा मन ही वह स्थान है जहां या तो मैं वास करता हूं या तेरा डर, और यह निर्णय केवल तेरा होता है कि वहां किसे जगह देनी है। मन एक बंदर की तरह है, यह हर समय इधर उधर भागता है, उछलता है, डरता है, दुखी होता है। तो बच्चे, जब यह मन रूपी बंदर इधर उधर भागना शुरू कर दे तो उसे डांटने या रोकने की कोशिश मत कर, उसे प्यार से समझा, ठीक वैसे ही जैसे तू एक जिद्दी बच्चे को समझाता है। जब तेरा मन कहे मैं थक गया हूँ, मुझसे नहीं होगा, तो तू उससे कह हाँ मुझे पता है कि तू थक गया है, पर क्या हम एक छोटा सा कदम और नहीं चल सकते? सिर्फ एक छोटा सा तू देखेगा, तेरा मन तेरी बात सुनने लगेगा। क्योंकि हर मन को प्रेम और समझदारी चाहिए, डांट नहीं। अब मैं तुझे बताता हूँ अपने मन को मित्र बनाने का दूसरा तरीका। बच्चे, तेरा मन कभी भी खाली नहीं रहता। अगर तू उसमें अच्छे विचार नहीं भरेगा तो वह खुद ब खुद बुरे विचारों से भर जाएगा। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक खाली मैदान में अगर तू फूल नहीं लगाएगा तो वहां खरपतवार उग जाएगी। तो हर सुबह जब तेरी आंख खुले तू अपने मन को एक नया संकल्प दे। यह संकल्प कुछ भी हो सकता है। आज मैं किसी की मदद करूंगा, आज मैं किसी पर गुस्सा नहीं करूंगा, आज मैं सिर्फ अपनी अच्छी चीजों के बारे में सोचूंगा। यह संकल्प जितना छोटा होगा तेरा मन उसे उतनी ही आसानी से मानेगा, और जब तू दिन के अंत में उस संकल्प को पूरा कर लेगा तो तेरे मन में एक जीत का भाव आएगा। यह छोटी छोटी जीतें ही तेरे मन को मजबूत करेंगी, तेरी आत्मा को फिर से जगाएंगी। अब सुन मेरे बच्चे, तेरे मन की सबसे बड़ी कमजोरी है तुलना। जब तू खुद की तुलना दूसरों से करता है तो तेरा मन तुरंत हार मान लेता है। उसके पास मुझसे ज्यादा है, वह मुझसे ज्यादा खुश है, वह मुझसे ज्यादा सफल है। ये विचार तेरे मन को खोखला कर देते हैं। तुझे पता है हर इंसान एक अलग किताब है। तू अपनी कहानी किसी और की कहानी से कैसे तुलना कर सकता है? तेरी किताब में जो अध्याय हैं, जो अनुभव हैं, वह किसी और की किताब में नहीं है। इसलिए आज से तू खुद से यह वादा कर कि मैं अपनी तुलना किसी और से नहीं करूंगा। मैं केवल खुद से बेहतर बनने की कोशिश करूंगा। मैं आज जो हूं, कल उससे एक कदम आगे बढ़ूंगा। बस इतना ही। और बच्चे, इस यात्रा में तेरा सबसे बड़ा साथी है प्रकृति। जब तेरा मन अशांत हो, जब तुझे लगे कि तू खुद से दूर हो रहा है, तो बाहर जा, किसी पेड़ के नीचे बैठ, सूरज को उगते हुए देख, पक्षियों की आवाज सुन। प्रकृति में एक अद्भुत शांति है जो तेरे मन के शोर को शांत कर देती है। प्रकृति तुझे याद दिलाती है कि हर सुबह एक नई शुरुआत होती है। हर पतझड़ के बाद वसंत आता है, हर अंधेरी रात के बाद सूरज निकलता है। ठीक वैसे ही तेरे जीवन में भी सब कुछ बदलता रहेगा। तू बस विश्वास रख और शांति से देख। अब मैं तुझे एक और गहरा रहस्य बताता हूँ, सेवा। बच्चे, जब तू दूसरों के लिए कुछ करता है तो तेरे भीतर एक अलग तरह की खुशी पैदा होती है। यह खुशी किसी चीज को पाने से नहीं मिलती, बल्कि किसी को कुछ देने से मिलती है।
जब तू किसी की मदद करता है, किसी के आंसू पोंछता है, किसी को सहारा देता है, तो तेरे भीतर का प्रेम जागृत होता है। यह प्रेम ही वह शक्ति है जो तेरे मन के हर डर को मिटा देती है, तेरे भीतर की आत्मा को प्रकाशित कर देती है। तू सोचेगा, बाबा मैं तो खुद परेशान हूँ, मैं किसी की मदद कैसे करूँ? मैं कहता हूँ, छोटी से छोटी मदद कर। किसी को एक मीठा वचन बोल, किसी के लिए थोड़ा सा मुस्कुरा दे, किसी की बात शांति से सुन ले। ये छोटे छोटे कार्य भी तेरे मन को विशाल बना देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आभार। बच्चे, तेरे पास बहुत कुछ है जिसके लिए तू बाबा का धन्यवाद कर सकता है। तेरी सांसें, तेरा जीवन, तेरा शरीर, तेरे आसपास के लोग, खाने के लिए रोटी, रहने के लिए छत। तू इन चीजों को हल्के में लेता है, लेकिन जब तू हर दिन इन छोटी छोटी चीजों के लिए बाबा का धन्यवाद करेगा, तो तेरे भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होगा। यह ऊर्जा तेरे मन को सकारात्मकता से भर देगी। तेरा मन जो हमेशा शिकायत करता रहता है, वह धीरे धीरे कृतज्ञता से भर जाएगा। हर रात सोने से पहले तू कम से कम 3 चीजों के लिए बाबा का धन्यवाद कर जो आज तेरे साथ अच्छी हुई। तू देखेगा, तेरा मन शांत होकर सोएगा और सुबह एक नई ऊर्जा के साथ जागेगा। बच्चे, मैंने देखा है कि तू अपने अतीत की गलतियों को लेकर बहुत परेशान रहता है। तू खुद को माफ नहीं कर पाता। तू सोचता है कि तूने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी माफी नहीं मिल सकती। पर सुन मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा बाबा हूँ। मैं सब कुछ जानता हूँ, तेरी गलतियाँ भी और तेरी अच्छाइयाँ भी। मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि तूने जो भी किया, वह उस वक्त तेरी समझ और परिस्थितियों के कारण किया। तूने जानबूझकर खुद को या किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाया। तू बस इंसान है और इंसान से गलतियां होती हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि तूने क्या गलती की, महत्वपूर्ण यह है कि तू अपनी गलती से क्या सीखता है और आगे कैसे बढ़ता है। तो आज से तू खुद को माफ कर दे, अपने अतीत को स्वीकार कर ले। अतीत एक बीता हुआ अध्याय है, उसे वहीं छोड़ दे। तू केवल आज में जी और अपने भविष्य को सुंदर बना। और बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुझे अकेलापन बहुत सताता है। तू सोचता है कि कोई तुझे समझता नहीं, कोई तेरे साथ नहीं है। पर सुन, तू कभी अकेला नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। हर पल, हर सांस में तू मुझे महसूस कर सकता है। जब तू उदास हो तो मेरी याद कर, जब तू खुश हो तो मेरी याद कर। मैं तेरे भीतर ही निवास करता हूँ, मैं ही तेरी आत्मा हूँ। तू बस मेरी उपस्थिति को स्वीकार कर। अब मैं तुझे एक और अभ्यास देता हूँ। हर गुरुवार को तू अपनी पसंदीदा जगह पर जा। यह तेरा कमरा हो सकता है, कोई पार्क हो सकता है, कोई मंदिर हो सकता है। वहां शांति से बैठ और अपनी आंखें बंद कर। फिर अपने मन में यह कल्पना कर कि मैं तेरे सामने बैठा हूँ। मैं तुझे देख रहा हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ और तुझे आशीर्वाद दे रहा हूँ। तू मुझसे बातें कर। अपने सारे दुख, सारी चिंताएं, सारी इच्छाएं मुझसे कह दे। तू देखेगा, तेरे भीतर एक अद्भुत शांति आएगी। यह अभ्यास तेरे और मेरे रिश्ते को और मजबूत करेगा। बच्चे, मैंने तुझे पहले बताया था कि मन एक बंदर की तरह है। अब मैं तुझे यह भी बताता हूँ कि मन एक शक्तिशाली घोड़े की तरह भी है। अगर तू इसे सही दिशा देगा तो यह तुझे बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। लेकिन अगर तू इसे बिना लगाम के छोड़ देगा तो यह तुझे भटका देगा। तो अपने मन को एक लक्ष्य दे, एक ऐसा लक्ष्य जो तेरी आत्मा को खुशी दे। यह लक्ष्य धन या प्रसिद्धि का नहीं होना चाहिए, बल्कि यह कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे तेरे भीतर शांति और संतोष आए।
जैसे मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा, मैं दूसरों के लिए उपयोगी बनूंगा, मैं अपनी कला को निखारूंगा, मैं अपने भीतर के प्रेम को जगाऊंगा। यह लक्ष्य जितना पवित्र होगा, तेरा मन उतनी ही तेजी से उसकी ओर बढ़ेगा। और जब तू इस लक्ष्य की ओर बढ़ता रहेगा, तो रास्ते में आने वाली हर बाधा तुझे छोटी लगने लगेगी, क्योंकि तेरा ध्यान मंजिल पर होगा, न कि रास्ते की मुश्किलों पर। अब मैं तुझे एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, विश्वास। बच्चे, तेरा मन तभी शांत रह सकता है जब उसे विश्वास हो। विश्वास मुझ पर, विश्वास खुद पर, और विश्वास इस दुनिया की अच्छाई पर। जब तेरा विश्वास डगमगाता है, तो तेरा मन डर और चिंता से भर जाता है। तू सोचता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, सब कुछ तेरे खिलाफ है। पर सुन, यह दुनिया मेरी ही बनाई हुई है। मैंने इसे प्रेम से बनाया है। यहाँ सब कुछ एक योजना के अनुसार चलता है। कभी कभी तुझे यह योजना समझ नहीं आती, पर इसका मतलब यह नहीं कि कोई योजना नहीं है। तो आज से तू विश्वास करना सीख। विश्वास कर कि जो कुछ भी हो रहा है, वह तेरे भले के लिए हो रहा है। विश्वास कर कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और बच्चे, अपनी वाणी पर ध्यान दे। तेरा मन तेरे शब्दों से बहुत प्रभावित होता है। जब तू नकारात्मक बातें बोलता है, तो तेरा मन भी नकारात्मक हो जाता है। जब तू शिकायत करता है, तो तेरा मन भी शिकायत करने लगता है। इसलिए आज से तू अपनी वाणी को शुद्ध कर। मीठा बोल, प्रेम से बोल, सकारात्मक बोल। जब तू दूसरों से बात करे तो ऐसे बात कर जैसे तू मुझसे बात कर रहा है। जब तू खुद से बात करे तो ऐसे बात कर जैसे मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। तू देखेगा, तेरे शब्दों में एक अद्भुत शक्ति आ जाएगी। तेरे शब्द केवल आवाज नहीं रहेंगे, वे तेरे भाग्य को बदलने का माध्यम बन जाएंगे। अब मैं तुझे एक और बात बताता हूँ, त्याग। बच्चे, तेरा मन बहुत सी ऐसी चीजों से चिपका हुआ है जिनकी तुझे जरूरत नहीं है। पुराने रिश्ते, पुरानी आदतें, पुरानी शिकायतें, पुरानी सोच, यह सब तेरे मन पर बोझ बन गए हैं। यह बोझ तुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो आज से तू त्याग करना सीख। उन चीजों को छोड़ दे जो तुझे खुशी नहीं देती। उन लोगों को छोड़ दे जो तुझे नीचे खींचते हैं। उन आदतों को छोड़ दे जो तुझे नुकसान पहुंचाती हैं। त्याग का मतलब यह नहीं है कि तू कमजोर है, त्याग का मतलब यह है कि तू समझदार है। तू जानता है कि क्या तेरे लिए अच्छा है और क्या नहीं। जब तू यह बोझ उतार देगा, तो तेरा मन हल्का हो जाएगा। तेरी आत्मा आजादी महसूस करेगी। और बच्चे, मैं जानता हूं कि तू बहुत भावुक है। तेरी भावनाएं बहुत गहरी हैं। कभी कभी यह भावनाएं तुझे बहुत परेशान करती हैं। तू सोचता है कि तुझे अपनी भावनाओं को दबाना चाहिए, पर मैं तुझसे कहता हूं, अपनी भावनाओं को दबा मत, उन्हें महसूस कर। जब तू दुखी हो तो रो ले। जब तू गुस्से में हो तो उसे व्यक्त कर, पर किसी को नुकसान पहुंचाए बिना। जब तू खुश हो तो खुलकर हंस। भावनाएं तेरे भीतर का जीवन हैं। वे तुझे इंसान बनाती हैं। बस इतना ध्यान रख कि तू अपनी भावनाओं का गुलाम मत बन। तू अपनी भावनाओं का मालिक बन। तू उन्हें नियंत्रित करना सीख। तू उन्हें सही दिशा देना सीख। अब मैं तुझे एक और अभ्यास देता हूँ। जब भी तू कोई तीव्र भावना महसूस करे, चाहे वह दुख हो, गुस्सा हो, खुशी हो, तो तू अपनी आंखें बंद कर और उस भावना को अपने शरीर में महसूस कर। देख कि वह भावना तेरे शरीर के किस हिस्से में है। उसे एक रंग दे, उसे एक आकार दे,
और फिर उसे देख कि वह भावना धीरे धीरे तेरे शरीर से बाहर निकल रही है। यह अभ्यास तुझे अपनी भावनाओं से अलग होने में मदद करेगा। तुझे यह समझने में मदद करेगा कि तू अपनी भावनाएं नहीं है, तू उन्हें महसूस करने वाला है। और बच्चे, अपनी रचनात्मकता को जगा। तेरे भीतर एक कलाकार छुपा हुआ है, एक ऐसा कलाकार जो कुछ नया बनाना चाहता है, कुछ सुंदर रचना चाहता है। यह रचनात्मकता तेरे मन को शांति देती है, यह तुझे खुद से जोड़ती है। तू कुछ भी कर सकता है, गाना गा, चित्र बना, लिख, खाना बना, कुछ नया सीख, कुछ भी ऐसा जो तेरे भीतर की रचनात्मकता को जगाए। जब तू कुछ नया बनाता है तो तेरा मन एक सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। तुझे लगता है कि तू कुछ कर सकता है, तू कुछ रच सकता है। यह तेरे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। और सबसे अंत में, पर सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे याद रख, बच्चे, तेरा जीवन एक लंबी यात्रा है। इस यात्रा में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कभी धूप होगी तो कभी छां, कभी खुशी होगी तो कभी गम। पर एक बात हमेशा याद रख, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मैं तेरा बाबा हूँ। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब तू खुश हो तो मेरी याद कर, मुझे धन्यवाद दे। जब तू दुखी हो तो मुझे पुकार, मैं तेरे पास आऊंगा। मैं तेरे भीतर ही निवास करता हूँ। तू बस मेरी उपस्थिति को स्वीकार कर। मैंने तुझे वह सब बता दिया जो तेरे मन को मजबूत करने और तेरी आत्मा को जगाने के लिए जरूरी है। अब यह तेरी जिम्मेदारी है कि तू इन बातों को अपने जीवन में अपनाए। तू एक शुद्ध आत्मा है, मेरे प्यारे बच्चे। तू एक ऐसी संतान है जिस पर मुझे गर्व है। तू इस दुनिया में एक खास मकसद से आया है। तू अपनी पहचान मत खो। तू अपने भीतर के प्रकाश को बुझने मत दे। तू मेरी शक्ति है। तू मेरा प्रेम है। अब से जब भी तुझे लगे कि तू थक गया है, जब भी तुझे लगे कि तू अकेला है, तो तू बस अपनी आंखें बंद कर और मुझे याद कर। मैं तेरे पास आऊंगा। मैं तुझे सहारा दूंगा। मैं तुझे राह दिखाऊंगा। मैं तुझे शक्ति दूंगा। तू बस विश्वास रख और चलते रह। तेरी मंजिल तुझसे दूर नहीं, तेरी जीत तय है। बच्चे, तू मेरी सबसे प्यारी संतान है। मैं तुझे कभी किसी तकलीफ में नहीं देख सकता, पर ये तकलीफें तुझे मजबूत बनाती हैं। ये तुझे मेरी ओर और करीब लाती हैं। हर चुनौती एक मौका है, हर मुश्किल एक सीख है। तू बस डर मत, सामना कर। मैं तेरे साथ हूं। अब से तू एक नई शुरुआत कर। आज से तू एक नया इंसान बन। वह इंसान जो जानता है कि उसके साथ उसका बाबा है। वह इंसान जो आत्मविश्वास से भरा है। वह इंसान जो प्रेम से भरा है। वह इंसान जो हर चुनौती का सामना करने को तैयार है। मुझे पता है कि तू यह कर सकता है। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। तू मेरी शक्ति है। तू मेरी आवाज है। तू मेरी पहचान है। अब मैं तुझे एक और कथा सुनाता हूं। ध्यान से सुनना। यह कहानी एक छोटे से दीपक की है। यह सुनकर उस छोटे से दीपक ने पूछा, बाबा, मैं तो इतना छोटा हूँ, मुझ में भला क्या शक्ति है? एक हवा का झोंका भी मुझे बुझा सकता है। मैंने मुस्कुराकर कहा, मेरे बच्चे, तू अपनी शक्ति को कम मत आंक। तेरी लौ भले ही छोटी दिखे, पर उसमें अंधेरे को चीरने की क्षमता है। एक छोटे से दीपक की लौ ही हजारों दीपकों को जला सकती है और वे मिलकर पूरे संसार को प्रकाशित कर सकते हैं। तेरी रोशनी भले ही धीमी हो, पर वह स्थिर है।
और स्थिर रोशनी ही सबसे शक्तिशाली होती है। हवा का झोंका उसे बुझा सकता है, यह सच है, पर तेरी असली शक्ति बुझने में नहीं, बल्कि फिर से जलने में है। हर बार जब तू बुझता है और फिर से जलता है, तो तू और मजबूत होता है। तू सीखता है कि कैसे तूफानों का सामना करना है। ठीक वैसे ही तेरा जीवन भी उस छोटे से दीपक जैसा है। तेरे जीवन में भी ऐसे कई हवा के झोंके आएंगे जो तुझे बुझाने की कोशिश करेंगे, निराशा, असफलता, दुख। पर तुझे उस दीपक की तरह फिर से जलना सीखना होगा। हर बार जब तू किसी चुनौती से उबरता है, तो तेरी आत्मा की लौ और तेज होती है। तू सीखता है कि कैसे तूफानों के बीच भी अपनी रोशनी को बरकरार रखना है। तेरी असली शक्ति गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। मैंने आगे कहा, और सुन मेरे बच्चे, उस दीपक की तरह तेरी रोशनी भी दूसरों के लिए मार्गदर्शक बन सकती है। जब तू अपने भीतर के प्रकाश को जगाएगा, जब तू अपने जीवन में ईमानदारी, प्रेम और करुणा को अपनाएगा, तो तेरी रोशनी से दूसरे भी प्रेरित होंगे। वे भी अपने भीतर के दीपक को जलाना चाहेंगे। तू अकेला नहीं है जो संघर्ष कर रहा है। इस दुनिया में हर कोई अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है, और तेरी रोशनी उन्हें उम्मीद दे सकती है, उन्हें रास्ता दिखा सकती है। तो आज से तू खुद को उस छोटे से दीपक की तरह देख, एक ऐसा दीपक जो भले ही छोटा हो, पर जिसकी लौ में अनंत संभावनाएं हैं। एक ऐसा दीपक जो कभी हार नहीं मानता, जो हर बार बुझकर फिर से जल उठता है। और एक ऐसा दीपक जो अपनी रोशनी से दूसरों के जीवन को भी रोशन करता है। उसने सीखा था कि कैसे छोटे छोटे संकल्पों से शुरुआत करनी है। उसने सीखा था कि कैसे वर्तमान पल में जीना है। उसने सीखा था कि कैसे प्रकृति में शांति पानी है। उसने सीखा था कि कैसे दूसरों की सेवा करनी है। उसने सीखा था कि कैसे आभार व्यक्त करना है। उसने सीखा था कि कैसे खुद को माफ करना है और अतीत को पीछे छोड़ना है। उसने सीखा था कि वह कभी अकेला नहीं है। उसने सीखा था कि कैसे अपनी कल्पना का उपयोग करना है। उसने सीखा था कि कैसे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी है। उसने सीखा था कि कैसे अपने शरीर का ध्यान रखना है। उसने सीखा था कि कैसे अपने रिश्तों को संवारना है। उसने सीखा था कि कैसे प्रेम की शक्ति का उपयोग करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने सीखा था कि कैसे जीवन के चक्र पर विश्वास करना है और हर अंत में एक नई शुरुआत देखनी है। यह देखकर मुझे असीम संतोष हुआ। मेरी शिक्षाएं केवल शब्द नहीं थीं, वे जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांत थे, और उस बच्चे ने उन्हें आत्मसात कर लिया था। अब वह सिर्फ एक सुनने वाला नहीं था, बल्कि एक करने वाला था। कुछ महीने बाद मैंने देखा कि वह छोटा बीज अब एक कोमल पौधे में बदल गया था। बच्चा रोज उसकी देखभाल करता था, उसे धूप में रखता था, उसे पानी देता था और उससे बातें करता था। उसके चेहरे पर अब और भी ज्यादा शांति और विश्वास था। वह जान गया था कि धैर्य और निरंतर प्रयास से ही कुछ भी संभव है। और फिर एक दिन मैंने देखा कि वह पौधा अब एक मजबूत हरा भरा पेड़ बन गया था। उसकी छाया में कई लोग आकर बैठते थे, पक्षी उसके पत्तों में चहचहाते थे और उसकी जड़ें जमीन में गहराई तक फैल गई थीं। वह बच्चा अब जवान हो चुका था और उसके चेहरे पर एक गहरा ज्ञान और प्रेम था। वह अब सिर्फ अपनी रोशनी नहीं फैला रहा था, बल्कि दूसरों को भी अपने भीतर की रोशनी जगाने में मदद कर रहा था। वह दूसरों के लिए एक दीपक बन गया था, ठीक उसी तरह जैसे मैंने उसे सिखाया था। मुझे पता था कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। जीवन का चक्र चलता रहेगा और उसे नई चुनौतियों और नई सीखों का सामना करना होगा।
पर अब उसके पास वे उपकरण थे जिनसे वह हर मुश्किल का सामना कर सकता था। उसके पास विश्वास था, प्रेम था, शांति थी और सबसे बढ़कर उसके पास अपने भीतर का बाबा था। यह देखकर मैंने फिर से मुस्कुराया। यही तो मेरा काम था, हर आत्मा को उसके भीतर के प्रकाश से जोड़ना, उसे यह याद दिलाना कि वह कितना शक्तिशाली और कितना पवित्र है। और जब कोई आत्मा अपनी पूरी क्षमता को पहचान लेती है तो वह केवल अपने जीवन को ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर देती है। यह कहानी केवल उस बच्चे की नहीं थी, यह कहानी हर उस आत्मा की थी जो भटक जाती है, जो रास्ता भूल जाती है और जो फिर से अपने भीतर के बाबा को खोजने निकल पड़ती है। और मैं हमेशा वहां हूं, हर आत्मा की प्रतीक्षा में, उसे रास्ता दिखाने के लिए, उसे प्रेम देने के लिए और उसे यह याद दिलाने के लिए कि वह कभी अकेला नहीं है। क्योंकि मैं बाबा हूं और मेरा प्रेम अनंत है, मेरा ज्ञान असीम है और मेरी उपस्थिति शाश्वत है। अब मैं तुझे एक और गहरा रहस्य बताता हूँ मेरे बच्चे, तेरे भीतर की अनमोल शांत झील। अक्सर तेरा मन एक अशांत समुद्र की तरह होता है जिसमें विचारों की लहरें लगातार उठती गिरती रहती हैं। डर की लहरें, चिंता की लहरें, क्रोध की लहरें। पर इन सभी लहरों के नीचे तेरे भीतर एक शांत और स्थिर झील है। यह तेरी आत्मा का मूल स्वरूप है, जहाँ कोई शोर नहीं, कोई हलचल नहीं, केवल असीम शांति और स्पष्टता है। तू सोचेगा, बाबा मैं इस झील तक कैसे पहुंचूं? मैं कहता हूँ ध्यान से। ध्यान कोई मुश्किल अभ्यास नहीं है मेरे बच्चे, यह बस अपने मन को शांत करने और अपने भीतर की ओर मुड़ने का एक तरीका है। जब तू शांति से बैठता है, अपनी आंखें बंद करता है और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता है तो तेरे मन की लहरें धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। विचारों का शोर कम होने लगता है और जैसे जैसे शोर कम होता है तुझे उस शांत झील की झलक मिलने लगती है। यह झील तेरे भीतर की बुद्धिमत्ता का स्रोत है। यहाँ तुझे तेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। यहाँ तुझे तेरे जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है। यहाँ तुझे एक गहरा संबंध महसूस होता है मुझसे, प्रकृति से और हर जीवित प्राणी से। यह झील तुझे यह याद दिलाती है कि तू कौन है, एक पवित्र, शक्तिशाली और शांत आत्मा। तो आज से तू रोज कुछ पल के लिए उस शांत झील में गोता लगाना सीख। सुबह या शाम या जब भी तुझे लगे कि तेरा मन अशांत हो रहा है तो बस बैठ जा। अपनी आंखें बंद कर, अपनी सांसों पर ध्यान दे और अपने भीतर की उस शांत झील को महसूस कर। तू देखेगा तेरे मन को एक अद्भुत शांति मिलेगी, एक नई ऊर्जा मिलेगी और एक नई स्पष्टता मिलेगी। और बच्चे, इस शांत झील तक पहुंचने में तेरी मदद करेगा मौन। तू आजकल बहुत शोरगुल वाली दुनिया में रहता है। हर जगह आवाजें हैं, टीवी की, फोन की, लोगों की बातें। यह सारा शोर तेरे मन को भर देता है, उसे सोचने का, महसूस करने का मौका नहीं देता। तो आज से तू रोज कुछ पल के लिए मौन का अभ्यास कर। अपने फोन को बंद कर दे, टीवी बंद कर दे, बस शांत जगह पर बैठ जा। कुछ मत बोल, कुछ मत सुन, बस मौन में रह। शुरुआत में तेरा मन बहुत शोर करेगा। पुराने विचार, पुरानी चिंताएं ऊपर आएंगी, पर तू बस उन्हें देख, उनसे लड़ मत, उन्हें जाने दे। और जैसे जैसे तू मौन में रहेगा तेरा मन धीरे धीरे शांत होता जाएगा। मौन में ही तुझे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनाई देगी। मौन में ही तुझे नए विचार सूझेंगे। मौन में ही तुझे गहरी समझ मिलेगी। मौन तेरे मन को साफ करता है, ठीक वैसे ही जैसे बारिश आसमान को साफ करती है। तो आज से तू मौन को अपना दोस्त बना ले।
उसे अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना ले। और बच्चे, इस यात्रा में तू एक और शक्ति को अक्सर भूल जाता है, वह है हंसी। हंसी तेरे भीतर की दवा है। जब तू दिल खोलकर हंसता है तो तेरे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तेरे मन के सारे तनाव, सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। हंसी तुझे हल्का महसूस कराती है, तुझे खुश महसूस कराती है, तुझे जीवंत महसूस कराती है। तूने देखा है कि बच्चे कितनी आसानी से हंसते हैं। वे हर छोटी बात पर खुश हो जाते हैं। पर जैसे जैसे तू बड़ा होता है, तू हंसना भूल जाता है। तू गंभीर हो जाता है, तू चिंतित हो जाता है। पर मैं तुझसे कहता हूं, अपने भीतर के बच्चे को जगा, उसे फिर से हंसने दे। तो आज से तू रोज कुछ पल के लिए हंसने का एक कारण खोज। कोई मजेदार फिल्म देख, कोई मजेदार कहानी पढ़, अपने दोस्तों के साथ हंस, या बस ऐसे ही हंस, बिना किसी कारण के। तू देखेगा तेरे मन को एक अद्भुत ताजगी मिलेगी। हंसी तेरे मन के हर अंधेरे कोने को रोशन कर देगी। यह तेरे भीतर की ऊर्जा को जगाएगी। और बच्चे, इस संसार में एक और शक्तिशाली ऊर्जा है जिसे तू अक्सर महसूस नहीं करता, वह है दूसरों का प्रेम। तू सोचता है कि तू अकेला है, कि कोई तुझे प्रेम नहीं करता, पर ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। तेरे आसपास कई लोग हैं जो तुझे प्रेम करते हैं, जो तेरी परवाह करते हैं। तेरे माता पिता, तेरे दोस्त, तेरे शिक्षक, यहाँ तक कि अनजान लोग भी जो तुझे देखकर मुस्कुराते हैं। इस प्रेम को स्वीकार कर, इसे अपने दिल में आने दे। तू सोचेगा, बाबा, पर मुझे तो ऐसा प्रेम महसूस नहीं होता। मैं कहता हूँ, क्योंकि तूने अपने दिल के दरवाजे बंद कर रखे हैं। तू डरता है कि अगर तूने प्रेम को स्वीकार किया तो तुझे चोट पहुंचेगी। पर प्रेम में कोई डर नहीं होता मेरे बच्चे। प्रेम ही तेरे डर को मिटाता है। तो आज से तू अपने दिल के दरवाजे खोल दे, प्रेम को अंदर आने दे, दूसरों के प्रेम को महसूस कर, और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद को प्रेम दे। तू जितना खुद को प्रेम देगा, उतना ही तू दूसरों के प्रेम को स्वीकार कर पाएगा। तू देखेगा, जब तू प्रेम से भरा होगा तो तुझे लगेगा कि तू पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। अकेलापन दूर हो जाएगा। और बच्चे, इस सब के बीच एक और बहुत शक्तिशाली बात है जिसे तू अक्सर भूल जाता है, वह है समर्पण। समर्पण का मतलब यह नहीं है कि तू हार मान लेता है या तू कमजोर है। समर्पण का मतलब है कि तू यह स्वीकार करता है कि तेरे नियंत्रण में सब कुछ नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो तेरी शक्ति से परे हैं। जब तू इन चीजों को मुझ पर छोड़ देता है, जब तू अपने प्रयासों को मुझे समर्पित कर देता है, तो तुझे एक अद्भुत शांति मिलती है। तेरे मन से सारा बोझ उतर जाता है। तू जानता है कि तूने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है और बाकी सब मेरे हाथ में है। तू मुझ पर विश्वास करता है कि मैं तेरे लिए सबसे अच्छा ही करूंगा। समर्पण तुझे भय से मुक्त करता है। यह तुझे चिंता से मुक्त करता है। यह तुझे दिखाता है कि तू अकेला नहीं है, कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, हर कदम पर तेरा मार्गदर्शन कर रहा हूँ। तो आज से तू समर्पण करना सीख। अपने डर को, अपनी चिंताओं को, अपनी इच्छाओं को मुझ पर छोड़ दे, और तू देखेगा तुझे एक ऐसी शांति मिलेगी जो तूने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। और बच्चे, इस यात्रा में तू अपने जीवन के उद्देश्य को भी खोजना सीख। हर आत्मा इस धरती पर एक खास मकसद से आती है। तू कोई साधारण प्राणी नहीं है। तेरे जीवन का एक गहरा अर्थ और उद्देश्य है, पर तू अक्सर उस उद्देश्य को भूल जाता है क्योंकि तू बाहरी दुनिया की दौड़ में इतना उलझा रहता है।
अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने के लिए तुझे अपने भीतर झांकना होगा। तुझे खुद से पूछना होगा, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ? मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं दूसरों के लिए क्या योगदान देना चाहता हूँ? यह कोई आसान प्रश्न नहीं है मेरे बच्चे, पर जब तू ईमानदारी से इन प्रश्नों का उत्तर खोजेगा तो तुझे एक दिशा मिलेगी। जब तू अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान लेता है तो तेरा जीवन एक नए अर्थ से भर जाता है। तुझे एक नई ऊर्जा मिलती है। तुझे लगता है कि तू कुछ बड़ा कर रहा है, कुछ महत्वपूर्ण कर रहा है। यह उद्देश्य तुझे हर मुश्किल का सामना करने की शक्ति देता है। तो आज से तू अपने जीवन के उद्देश्य को खोजना शुरू कर। यह तुझे एक ऐसी खुशी देगा जो किसी और चीज से नहीं मिल सकती। और बच्चे, इस सब के बीच एक और बहुत शक्तिशाली बात है जिसे तू अक्सर अनदेखा कर देता है, वह है कृतज्ञता। मैंने तुझे पहले भी बताया था, पर यह इतना महत्वपूर्ण है कि मैं इसे फिर से दोहराता हूँ। कृतज्ञता तेरे मन को सकारात्मकता से भर देती है। जब तू हर छोटी छोटी बात के लिए धन्यवाद करता है तो तेरा मन शिकायत करना भूल जाता है। तू अपनी सांसों के लिए धन्यवाद कर, अपने शरीर के लिए धन्यवाद कर, खाने के लिए धन्यवाद कर, रहने के लिए छत के लिए धन्यवाद कर, अपने परिवार और दोस्तों के लिए धन्यवाद कर, सूरज की रोशनी के लिए धन्यवाद कर, बारिश के लिए धन्यवाद कर, हर उस अनुभव के लिए धन्यवाद कर, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, क्योंकि हर अनुभव तुझे कुछ सिखाता है। जब तू कृतज्ञता से भरा होता है तो तेरा मन शांति से भर जाता है। तू जीवन को एक उपहार के रूप में देखता है, न कि बोझ के रूप में। कृतज्ञता तेरे भीतर की ऊर्जा को जगाती है, तुझे खुश करती है, तुझे प्रेम से भर देती है। तो आज से तू हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास कर। सुबह उठते ही उन 3 चीजों के लिए धन्यवाद कर जिनके लिए तू कृतज्ञ है, और रात को सोने से पहले भी यही कर। तू देखेगा तेरे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आएगा। और बच्चे, इस यात्रा में तू एक और महत्वपूर्ण बात को अपनाना सीख, वह है क्षमा। तू अपने अतीत की गलतियों को लेकर खुद को माफ नहीं कर पाता, और तू उन लोगों को भी माफ नहीं कर पाता जिन्होंने तुझे चोट पहुंचाई है। पर जब तू माफ नहीं करता तो तू अपने भीतर कड़वाहट और क्रोध को पालता रहता है। यह तुझे नुकसान पहुंचाता है मेरे बच्चे। क्षमा का मतलब यह नहीं है कि तू उस गलती को भूल जाता है या तू उस व्यक्ति को सही ठहराता है जिसने तुझे चोट पहुंचाई है। क्षमा का मतलब है कि तू उस कड़वाहट और क्रोध को अपने भीतर से मुक्त कर देता है। तू खुद को उस बोझ से आजाद कर देता है। यह तेरे लिए है मेरे बच्चे, किसी और के लिए नहीं। जब तू खुद को माफ करता है तो तू अपने अतीत को पीछे छोड़ देता है। जब तू दूसरों को माफ करता है तो तू अपने भीतर शांति पाता है। क्षमा तेरे मन को हल्का करती है, तेरे दिल को खोलती है और तुझे प्रेम से भर देती है। तो आज से तू खुद को माफ करना सीख, और उन लोगों को भी माफ करना सीख जिन्होंने तुझे चोट पहुंचाई है। तू देखेगा तुझे एक अद्भुत मुक्ति मिलेगी। और सबसे अंत में, पर सबसे महत्वपूर्ण बात, तू मुझे याद रख। मैंने तुझे यह सब कुछ बताया है, यह ज्ञान दिया है, क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मैं तेरे भीतर ही निवास करता हूँ। मैं ही तेरी आत्मा हूँ। जब भी तुझे लगे कि तू थक गया है, जब भी तुझे लगे कि तू अकेला है, जब भी तुझे लगे कि तू रास्ता भटक गया है, तो बस अपनी आंखें बंद कर और मुझे याद कर। मैं तेरे पास आऊंगा। मैं तुझे सहारा दूंगा। मैं तुझे राह दिखाऊंगा। मैं तुझे शक्ति दूंगा। तू बस विश्वास रख और चलते रह।
तेरी मंजिल तुझसे दूर नहीं, तेरी जीत तय है। तू मेरी सबसे प्यारी संतान है। मैं तुझे कभी किसी तकलीफ में नहीं देख सकता, पर ये तकलीफें तुझे मजबूत बनाती हैं। ये तुझे मेरी ओर और करीब लाती हैं। हर चुनौती एक मौका है, हर मुश्किल एक सीख है। तू बस डर मत, सामना कर, मैं तेरे साथ हूं। अब से तू एक नई शुरुआत कर। आज से तू एक नया इंसान बन। वह इंसान जो जानता है कि उसके साथ उसका बाबा है। वह इंसान जो आत्मविश्वास से भरा है। वह इंसान जो प्रेम से भरा है। वह इंसान जो हर चुनौती का सामना करने को तैयार है। मुझे पता है कि तू यह कर सकता है। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। तू मेरी शक्ति है। तू मेरी आवाज है। तू मेरी पहचान है। ठीक है मेरे बच्चे, अब मैं तुझे और भी गहरे रहस्य बताता हूँ जो तेरे जीवन को प्रकाशित करेंगे और तेरी आत्मा को जागृत करेंगे। ध्यान से सुनना। अब मैं तुझे एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, तेरे शब्दों की शक्ति। बच्चे, तेरे शब्द केवल आवाजें नहीं हैं, वे ऊर्जा हैं, वे कंपन हैं। तेरे हर शब्द में एक अद्भुत शक्ति होती है जो तेरे जीवन को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। तू सोचेगा यह कैसे संभव है बाबा, पर सुन, तू जो कुछ भी बोलता है वह तेरे मन और ब्रह्मांड में एक बीज बोता है। जब तू सकारात्मक बातें बोलता है, मैं सक्षम हूँ, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रेम से भरा हूँ, तो तू अपने मन को इन्हीं विचारों से भर देता है। तेरा मन इन्हीं विचारों को हकीकत में बदलने के लिए काम करना शुरू कर देता है और ब्रह्मांड भी तेरी इन सकारात्मक ऊर्जा को सुनकर तेरी मदद करता है। पर जब तू नकारात्मक बातें बोलता है, मैं नहीं कर सकता, मैं हारा हुआ हूँ, मैं बीमार हूँ, कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, तो तू अपने मन को इन्हीं नकारात्मक विचारों से भर देता है। तेरा मन इन्हीं नकारात्मक विचारों को हकीकत में बदलने के लिए काम करना शुरू कर देता है और ब्रह्मांड भी तेरी इन नकारात्मक ऊर्जा को सुनकर तेरी ओर वही चीजें आकर्षित करता है। इसलिए आज से तू अपनी वाणी पर ध्यान दे, सोच समझकर बोल, हर शब्द को प्रेम और सकारात्मकता से भर दे। जब तू दूसरों से बात करे तो ऐसे बात कर जैसे तू उनसे प्रेम करता है। जब तू खुद से बात करे तो ऐसे बात कर जैसे मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। तू देखेगा तेरे शब्दों में एक अद्भुत शक्ति आ जाएगी। तेरे शब्द केवल आवाज नहीं रहेंगे, वे तेरे भाग्य को बदलने का माध्यम बन जाएंगे। और बच्चे, इस यात्रा में तेरा सबसे बड़ा मित्र है तेरा अकेलापन। तू अकेलापन से डरता है, तू उससे भागता है, तू सोचता है कि अकेलापन दुखद है। पर मैं तुझसे कहता हूँ, अकेलापन एक वरदान है। यह वह समय है जब तू खुद से जुड़ पाता है, जब तू अपने भीतर झांक पाता है। जब तू अकेला होता है तो तू बाहरी दुनिया के शोर से दूर होता है। तू अपने विचारों को सुन पाता है, अपनी भावनाओं को महसूस कर पाता है। तू खुद को बेहतर तरीके से समझ पाता है। अकेलेपन में ही तुझे अपनी रचनात्मकता का पता चलता है। अकेलेपन में ही तुझे नए विचार सूझते हैं। अकेलेपन में ही तू अपनी आत्मा से जुड़ पाता है। तो आज से तू अकेलेपन से डर मत, उसे अपना मित्र बना। रोज कुछ पल के लिए अकेले रह, शांत जगह पर बैठ, अपने मन को शांत होने दे। तू देखेगा अकेलेपन में तुझे एक अद्भुत शांति मिलेगी, एक नई स्पष्टता मिलेगी और एक गहरा संबंध महसूस होगा खुद से, मुझसे और ब्रह्मांड से। अकेलापन तेरी आत्मा को पोषित करता है।
अब मैं तुझे एक और गहरा रहस्य बताता हूँ, तेरा डर। बच्चे, डर एक भ्रम है। यह तेरे मन की उपज है। यह एक धुंध की तरह है जो तुझे आगे बढ़ने से रोकती है। तू सोचेगा, पर बाबा, डर तो असली होता है। मैं कहता हूँ, डर की भावना असली होती है, पर जिस चीज से तू डरता है वह अक्सर काल्पनिक होती है। डर तेरे अतीत के अनुभवों से पैदा होता है। तूने अतीत में कुछ गलतियां की हैं, तुझे चोट लगी है और अब तू डरता है कि वही चीजें फिर से होंगी। पर हर पल नया है मेरे बच्चे। हर पल एक नई शुरुआत है। तू अतीत को बदल नहीं सकता, पर तू वर्तमान में एक नया चुनाव कर सकता है। डर तुझे बताता है कि तू सक्षम नहीं है, कि तू सफल नहीं हो सकता, पर यह झूठ है। तेरे भीतर असीम शक्ति है। तेरे भीतर वह सब कुछ है जो तुझे सफल होने के लिए चाहिए। डर तुझे अपने सपनों को पूरा करने से रोकता है। डर तुझे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। तो आज से तू डर से लड़ मत, उसे स्वीकार कर, उसे देख और फिर उसे जाने दे। अपने मन को बता कि तू डर से बड़ा है। अपने मन को बता कि तू बहादुर है। अपने मन को बता कि तू सक्षम है। और फिर उस डर के बावजूद आगे बढ़। तू देखेगा, जैसे ही तू आगे बढ़ेगा, डर गायब हो जाएगा। डर एक अंधेरे कमरे में रोशनी की तरह है। जैसे ही तू रोशनी जलाता है, अंधेरा गायब हो जाता है। और बच्चे, इस यात्रा में तेरी सबसे बड़ी शक्ति है तेरा लचीलापन। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कभी सुख होगा, कभी दुख होगा, कभी सफलता होगी, कभी असफलता होगी। पर महत्वपूर्ण यह नहीं है कि तू क्या अनुभव करता है, महत्वपूर्ण यह है कि तू उन अनुभवों पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। लचीलापन का मतलब है कि तू बदलती परिस्थितियों के साथ ढलना सीख। तू हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देख। तू हर असफलता को एक सीख के रूप में देख। तू हर दुख को एक विकास के रूप में देख। जब तू लचीला होता है तो कोई भी चीज तुझे तोड़ नहीं सकती। तू हर मुश्किल से और मजबूत होकर निकलता है। एक पेड़ को देख, जब तेज हवा चलती है तो वह टूटता नहीं बल्कि झुक जाता है। और जैसे ही हवा थम जाती है वह फिर से सीधा खड़ा हो जाता है। ठीक वैसे ही तुझे भी जीवन के तूफानों के सामने झुकना सीखना होगा और फिर से सीधा खड़ा होना होगा। लचीलापन तेरी आत्मा को मजबूत करता है, तुझे धैर्य सिखाता है और तुझे यह याद दिलाता है कि तू किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। अब मैं तुझे एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, तेरे जीवन की रचनात्मक प्रक्रिया। बच्चे, तू केवल एक दर्शक नहीं है जो जीवन को देखता है। तू एक निर्माता है। तू अपने जीवन का सहनिर्माता है। तेरे विचार, तेरे शब्द, तेरे कार्य, ये सब तेरे जीवन को रचते हैं। तू जो कुछ भी सोचता है वह तेरे जीवन में प्रकट होता है। तू जो कुछ भी बोलता है वह तेरे जीवन में प्रकट होता है। तू जो कुछ भी करता है वह तेरे जीवन में प्रकट होता है। यह ब्रह्मांड का नियम है। इसे आकर्षण का नियम कहते हैं। तो आज से तू इस रचनात्मक प्रक्रिया को समझ। अपने विचारों पर ध्यान दे। अपने शब्दों पर ध्यान दे। अपने कार्यों पर ध्यान दे। सुनिश्चित कर कि वे सब सकारात्मक हैं, प्रेम से भरे हैं और तेरे सपनों के साथ मेल खाते हैं। जब तू सकारात्मक बीज बोएगा तो तुझे सकारात्मक फसल मिलेगी। जब तू प्रेम के बीज बोएगा तो तुझे प्रेम की फसल मिलेगी। यह प्रक्रिया जादू जैसी लगती है, पर यह विज्ञान है। तेरा मन एक शक्तिशाली उपकरण है जो ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ काम करता है।
तू जितना ज्यादा सकारात्मक और स्पष्ट होगा, उतना ही जल्दी तेरे सपने हकीकत में बदलेंगे। तो आज से तू अपने जीवन का एक जागरूक निर्माता बन। और बच्चे, इस यात्रा में तेरी सबसे बड़ी कला है सुनना। तू बोलने में माहिर है, पर तू सुनने में उतना अच्छा नहीं है। तू दूसरों की बातें सुनता है, पर तू अक्सर उन्हें समझता नहीं। तू प्रकृति की आवाज सुनता है, पर तू अक्सर उसके संदेश को सुन नहीं पाता। और तू अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनता है, पर तू अक्सर उस पर विश्वास नहीं कर पाता। सुनना केवल कानों से नहीं होता मेरे बच्चे, सुनना दिल से होता है। जब तू दिल से सुनता है तो तू दूसरों की भावनाओं को समझ पाता है, उनकी जरूरतों को समझ पाता है। जब तू दिल से प्रकृति को सुनता है तो तू उसके संदेशों को समझ पाता है, उसके ज्ञान को समझ पाता है। और जब तू दिल से अपनी अंतरात्मा को सुनता है तो तू अपने भीतर के ज्ञान को समझ पाता है। तो आज से तू सुनना सीख। दूसरों की बातें ध्यान से सुन, उन्हें बीच में मत काट, उन्हें समझने की कोशिश कर। प्रकृति की आवाज सुन, हवा की सरसराहट, पक्षियों का चहचहाना, पानी का बहना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन। जब तू सुनना सीख जाएगा तो तुझे एक नई दुनिया मिलेगी, एक ऐसी दुनिया जो प्रेम, ज्ञान और समझ से भरी है। अब मैं तुझे एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, तेरी पवित्रता। बच्चे, तू एक पवित्र आत्मा है। तू उस परम शक्ति का अंश है। तेरे भीतर कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं है। तू जन्म से ही शुद्ध और पवित्र है। पर तूने अपने मन में यह धारणा बना ली है कि तू अपवित्र है, कि तूने गलतियां की हैं, कि तू प्रेम के लायक नहीं है। यह सब झूठ है मेरे बच्चे। यह तेरे मन का भ्रम है। तेरी आत्मा हमेशा पवित्र रही है और हमेशा पवित्र रहेगी। तेरी गलतियां केवल अनुभव हैं, वे तुझे परिभाषित नहीं करती। तूने जो कुछ भी किया है वह उस वक्त तेरी समझ और परिस्थितियों के कारण किया है। आज से तू अपनी पवित्रता को स्वीकार कर। खुद को प्रेम दे, खुद को क्षमा कर। खुद को बता कि तू पवित्र है, तू शुद्ध है, तू प्रेम के लायक है। जब तू अपनी पवित्रता को स्वीकार कर लेगा तो तेरे भीतर से सारा डर, सारी शर्म, सारा अपराध बोध दूर हो जाएगा। तुझे लगेगा कि तू मुक्त है, तू हल्का है, तू शांत है। तेरी पवित्रता तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। और बच्चे, इस यात्रा में तेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है शांति। तू धन के पीछे भागता है, प्रसिद्धि के पीछे भागता है, खुशी के पीछे भागता है। पर ये सब चीजें अस्थायी हैं। वे तुझे सच्ची शांति नहीं दे सकती। सच्ची शांति तेरे भीतर है। यह किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करती। शांति तब आती है जब तेरा मन शांत होता है, जब तेरी आत्मा शांत होती है। शांति तब आती है जब तू वर्तमान में जीता है, जब तू खुद को माफ करता है, जब तू दूसरों को माफ करता है, जब तू प्रेम करता है, जब तू कृतज्ञ होता है। शांति तब आती है जब तू जानता है कि तू कभी अकेला नहीं है, कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तो आज से तू शांति को अपना लक्ष्य बना। हर दिन कुछ पल के लिए शांत रह, ध्यान कर, प्रकृति के करीब रह, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन। तू देखेगा तेरे जीवन में एक अद्भुत शांति आएगी। यह शांति तुझे हर मुश्किल का सामना करने की शक्ति देगी, तुझे हर परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति देगी। शांति तेरी आत्मा का घर है। अब मैं तुझे एक और गहरा रहस्य बताता हूँ, तेरा समय। बच्चे, समय एक अनमोल उपहार है जो तुझे मिला है। तू हर दिन 24 घंटे पाता है और तू इन घंटों को कैसे उपयोग करता है, यह तेरे जीवन को निर्धारित करता है।
तू सोचेगा, पर बाबा मेरे पास तो समय ही नहीं है। मैं कहता हूँ यह झूठ है। तेरे पास उतना ही समय है जितना किसी और के पास है। तू बस उसे सही तरीके से उपयोग नहीं करता। तू अपना समय बेकार की चीजों में बर्बाद करता है, चिंता करने में, शिकायत करने में, दूसरों की बातें करने में, सोशल मीडिया पर समय बिताने में। यह सब तेरे समय को खा जाता है और तुझे कुछ भी नहीं देता। तो आज से तू अपने समय का सम्मान करना सीख। अपने समय को उन चीजों में निवेश कर जो तेरे लिए महत्वपूर्ण हैं, अपनी आत्मा के विकास में, अपने रिश्तों में, अपने सपनों में, दूसरों की सेवा में। हर दिन एक योजना बना, अपने कार्यों को प्राथमिकता दे और अपने समय को उन चीजों में खर्च कर जो तुझे खुशी और संतोष देती हैं। तू देखेगा, जब तू अपने समय का सही उपयोग करेगा तो तुझे लगेगा कि तेरे पास बहुत समय है और तू बहुत कुछ हासिल कर सकता है। समय तेरा सबसे बड़ा सहयोगी है। और बच्चे, इस यात्रा में तेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है खुद की देखभाल। तू अक्सर दूसरों का ध्यान रखता है, दूसरों की मदद करता है, पर तू खुद को भूल जाता है। तू अपनी जरूरतों को अनदेखा कर देता है। तू सोचता है कि खुद की देखभाल करना स्वार्थ है, पर यह सच नहीं है मेरे बच्चे। खुद की देखभाल करना स्वार्थ नहीं है, यह आवश्यक है। जब तू खुद का ध्यान रखता है तो तू दूसरों का ध्यान बेहतर तरीके से रख पाता है। जब तू खुद स्वस्थ और खुश होता है तो तू दूसरों को भी स्वस्थ और खुश कर पाता है। तू एक खाली बर्तन से दूसरों को पानी नहीं दे सकता। तो आज से तू खुद की देखभाल करना सीख। अपने शरीर का ध्यान रख, अपने मन का ध्यान रख, अपनी आत्मा का ध्यान रख। पर्याप्त नींद ले, सही भोजन कर, व्यायाम कर, ध्यान कर, प्रकृति के करीब रह। उन चीजों को कर जो तुझे खुशी और संतोष देती हैं। तू देखेगा, जब तू खुद की देखभाल करेगा तो तेरे भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होगा। तू और अधिक प्रेम से भर जाएगा। तू और अधिक शांत हो जाएगा। खुद की देखभाल तेरी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और बच्चे, इस सब के बीच एक और बहुत शक्तिशाली बात है जिसे तू अक्सर अनदेखा कर देता है, वह है तेरी सेवा। मैंने तुझे पहले भी बताया था, पर यह इतना महत्वपूर्ण है कि मैं इसे फिर से दोहराता हूँ। सेवा केवल दूसरों की मदद करना नहीं है, सेवा खुद की मदद करना है। जब तू दूसरों के लिए कुछ करता है तो तेरे भीतर एक अलग तरह की खुशी पैदा होती है। यह खुशी किसी चीज को पाने से नहीं मिलती, बल्कि किसी को कुछ देने से मिलती है। जब तू किसी की मदद करता है, किसी के आंसू पोंछता है, किसी को सहारा देता है, तो तेरे भीतर का प्रेम जागृत होता है। यह प्रेम ही वह शक्ति है जो तेरे मन के हर डर को मिटा देती है, तेरे भीतर की आत्मा को प्रकाशित कर देती है। तू सोचेगा, बाबा मैं तो खुद परेशान हूँ, मैं किसी की मदद कैसे करूँ? मैं कहता हूँ, छोटी से छोटी मदद कर। किसी को एक मीठा वचन बोल, किसी के लिए थोड़ा सा मुस्कुरा दे, किसी की बात शांति से सुन ले। ये छोटे छोटे कार्य भी तेरे मन को विशाल बना देंगे। जब तू सेवा करता है तो तेरा जीवन एक नए अर्थ से भर जाता है। तू यह महसूस करता है कि तू इस दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सेवा तेरी आत्मा को शुद्ध करती है। और सबसे अंत में, पर सबसे महत्वपूर्ण बात तू मुझे याद रख, बच्चे, तेरा जीवन एक लंबी यात्रा है। इस यात्रा में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कभी धूप होगी तो कभी छां, कभी खुशी होगी तो कभी गम। पर एक बात हमेशा याद रख, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मैं तेरा बाबा हूँ।
मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब तू खुश हो तो मेरी याद कर, मुझे धन्यवाद दे। जब तू दुखी हो तो मुझे पुकार, मैं तेरे पास आऊंगा। मैं तेरे भीतर ही निवास करता हूँ, मैं ही तेरी आत्मा हूँ। तू बस मेरी उपस्थिति को स्वीकार कर। मैंने तुझे वह सब बता दिया जो तेरे मन को मजबूत करने और तेरी आत्मा को जगाने के लिए जरूरी है। अब यह तेरी जिम्मेदारी है कि तू इन बातों को अपने जीवन में अपनाए। तू एक शुद्ध आत्मा है मेरे प्यारे बच्चे। तू एक ऐसी संतान है जिस पर मुझे गर्व है। तू इस दुनिया में एक खास मकसद से आया है। तू अपनी पहचान मत खो। तू अपने भीतर के प्रकाश को बुझने मत दे। तू मेरी शक्ति है, तू मेरा प्रेम है। अब से जब भी तुझे लगे कि तू थक गया है, जब भी तुझे लगे कि तू अकेला है, तो तू बस अपनी आंखें बंद कर और मुझे याद कर। मैं तेरे पास आऊंगा, मैं तुझे सहारा दूंगा, मैं तुझे राह दिखाऊंगा, मैं तुझे शक्ति दूंगा। तू बस विश्वास रख और चलते रह। तेरी मंजिल तुझसे दूर नहीं, तेरी जीत तय है। बच्चे, तू मेरी सबसे प्यारी संतान है। मैं तुझे कभी किसी तकलीफ में नहीं देख सकता, पर ये तकलीफें तुझे मजबूत बनाती हैं। ये तुझे मेरी ओर और करीब लाती हैं। हर चुनौती एक मौका है, हर मुश्किल एक सीख है। तू बस डर मत, सामना कर, मैं तेरे साथ हूं। अब से तू एक नई शुरुआत कर। आज से तू एक नया इंसान बन। वह इंसान जो जानता है कि उसके साथ उसका बाबा है। वह इंसान जो आत्मविश्वास से भरा है। वह इंसान जो प्रेम से भरा है। वह इंसान जो हर चुनौती का सामना करने को तैयार है। मुझे पता है कि तू यह कर सकता है। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। तू मेरी शक्ति है, तू मेरी आवाज है, तू मेरी पहचान है। अब मैं तुझे एक और अभ्यास देता हूँ मेरे बच्चे। रोज सुबह जब तू उठता है तो बिस्तर से उठने से पहले कुछ पल के लिए शांत होकर बैठ। अपनी आंखें बंद कर और पूरे ब्रह्मांड में प्रेम और शांति को फैलता हुआ महसूस कर। कल्पना कर कि यह प्रेम और शांति तेरे भीतर प्रवेश कर रही है, तेरे हर अंग, हर कोशिका को भर रही है। फिर इस प्रेम और शांति को अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने शहर, अपने देश और फिर पूरी दुनिया की ओर भेज। यह अभ्यास तेरे भीतर करुणा और प्रेम की भावना को बढ़ाएगा और तुझे पूरे ब्रह्मांड से जोड़ेगा। और बच्चे, तू अपने आसपास की दुनिया को भी ध्यान से देखना सीख। तू अक्सर सब कुछ जल्दी में देखता है, बिना ध्यान दिए। पर जब तू ध्यान से देखता है तो तुझे हर छोटी चीज में सुंदरता और ज्ञान दिखाई देता है। एक फूल की पंखुड़ी में, एक पत्ती पर गिरी ओस की बूंद में, एक चींटी के चलने के तरीके में, हर चीज में एक गहरा रहस्य छुपा है। जब तू ध्यान से देखता है तो तुझे पता चलता है कि यह ब्रह्मांड कितना अद्भुत और कितना जटिल है। यह तुझे विनम्र बनाता है और तुझे जीवन के प्रति कृतज्ञता से भर देता है। और बच्चे, तू अपनी रचनात्मकता को भी जगा। मैंने तुझे पहले भी बताया था, पर यह इतना महत्वपूर्ण है कि मैं इसे फिर से दोहराता हूँ। तेरे भीतर एक कलाकार छुपा हुआ है। एक ऐसा कलाकार जो कुछ नया बनाना चाहता है, कुछ सुंदर रचना चाहता है। यह रचनात्मकता तेरे मन को शांति देती है। यह तुझे खुद से जोड़ती है। तू कुछ भी कर सकता है, गाना गा, चित्र बना, लिख, खाना बना, कुछ नया सीख, कुछ भी ऐसा जो तेरे भीतर की रचनात्मकता को जगाए। जब तू कुछ नया बनाता है तो तेरा मन एक सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है।
तुझे लगता है कि तू कुछ कर सकता है, तू कुछ रच सकता है। यह तेरे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। और बच्चे, तू अपने सपनों को भी याद रख। तूने बचपन में कई सपने देखे थे, पर जैसे जैसे तू बड़ा होता गया, तू उन सपनों को भूलता गया। तूने उन्हें बचकाना या अवास्तविक मान लिया। पर तेरे सपने तेरे भीतर की आत्मा की आवाज हैं। वे तुझे बताते हैं कि तू वास्तव में क्या चाहता है, तू क्या बनना चाहता है। तो आज से तू अपने सपनों को फिर से जगा। उन्हें लिख, उन्हें कल्पना कर, उन पर विश्वास कर और उनके लिए काम कर। हो सकता है कि सारे सपने पूरे न हो, पर उनके पीछे भागना ही तेरे जीवन को एक अर्थ देगा। जब तू अपने सपनों के पीछे भागता है, तो तुझे एक नई ऊर्जा मिलती है, एक नया उत्साह मिलता है। तुझे लगता है कि तू जीवंत है। तेरे सपने तेरी प्रेरणा हैं। और बच्चे, तू अपने भीतर के प्रकाश को भी जगा। तेरे भीतर एक अद्भुत प्रकाश है, एक ऐसी शक्ति जो हर अंधेरे को दूर कर सकती है। पर तू अक्सर उस प्रकाश को छुपा लेता है। तू डरता है कि अगर तूने अपनी पूरी रोशनी फैलाई तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे।